हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेलवे शर्मा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ बताने वाला हूं, कुछ तो ज़रूर बताऊंगा। कुछ भाई का कमेंट था और बहुत सारा जोन है, कुछ जोन ऐसा बचा हुआ है कि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं करवाया है सेकेंड टीवी के लिए, और पहला डीबी भी कहीं कहीं पे नहीं करवाया है। तो वही सब भाई का कमेंट था कि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है और कब होगा, ज्वाइनिंग करवाएगा कि नहीं करवाएगा। थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए और बताइए। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में यही सब टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आप सबको बताएंगे। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं, जो भाई चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आप सबको। उससे पहले खाना वाना बना रहे हैं। अभी खाना बना नहीं है क्योंकि आज थोड़ा लेट से उठे थे और आज वॉकिंग करने भी नहीं गए थे, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। तो अभी खाना बना रहे हैं। सब्जी तो बन गया है, देखिए कुकर का आवाज़ आ रहा है सीसी के। और इसमें देखिए मकुंदाना फूलने के लिए दिए हैं, देखिए इसका खीर बनाएंगे। और रोटी भी बन गया है, एक चीज़ बचा हुआ है तो वही बनाएंगे। तो फिर आप सबसे मिलते हैं खाना वाना खा के, ठीक है। तो दूध नहीं था तो दूध जाते हैं लाने के लिए, फिर बना उना के खाओ के फिर आप सबको बताते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए। तो अपना खीर सब्जी रोटी बन के रेडी हो गया है, देखिए दोस्तों। ये रहा खीर और ये सब्जी रोटी। अब चलिए खाते हैं, फिर मिलते हैं खा के। तो चलिए दोस्तों, अपना खाना पीना हो गया, जो भी बनाए थे अभी जस्ट खा के अभी कुर्सी पर बैठे हैं। तो सोचें कि चलिए अब ज़्यादा देरी नहीं करते हैं आप और अपने भाई लोग को बता देते हैं। तो जिन भाई का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, चाहे किसी भी जोन में हो, सिकंदराबाद हो गया, चाहे हुबली हो गया, चाहे मुंबई हो गया, किसी भी जोन में है और उनका अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, तो उनका देखिए 2-3 कारण से ज्वाइनिंग रुका हुआ है। जैसे जिन भाई का देखिए मेडिकल और मेरिट सब चीज़ में नाम आ गया है, खाली ज्वाइनिंग करवाने का बच रहा है, कोई सा भी जोन है, तो उनको आज न कल ज्वाइनिंग करवाएगा ही। चाहे 1 साल हो जाए, चाहे 6 महीना हो जाए, चाहे 1.5 साल हो जाए, उसको पक्का करवाएगा। 101% चांस है कि उनको करवाएगा ही। और देखिए कहीं कहीं ऐसा भी होता है, जैसे कोई सा जोन हो गया, 5,000 सीट निकाला, 5,000 चाहे 2,000 इस तरह से निकालता है, तो वो अपना कोटा भर लेता है। जैसे 5,000 निकाला तो 5,000 पूरा अपना ज्वाइनिंग करवा लिया। फिर ज्वाइनिंग करवाने के बाद फिर वेटिंग लिस्ट में डाल के रखता है कि हाँ इतना आदमी की और आवश्यकता हो सकता है इतना दिन के बाद, तो वेटिंग लिस्ट में रखे रखता है। सब चीज़ करवा लेता है, मेडिकल उडकल सब चीज़ करवा लेता है और वेटिंग में डाल के रखता है। जब खाली होता है तो फिर उसको ज्वाइनिंग करवाता है। और कहीं कहीं होता है कि जैसे 5,000 है तो 5,000 में 4,000 का ज्वाइनिंग करवाया और 1,000 को ऐसे रोक के रखता है। रोक के इसलिए रखता है कि फिर और ज़्यादा 1,000 और बढ़ गया तो उस दौरान में फिर उसको एक ही साथ ज्वाइनिंग करवाते हो। तो इस तरह से सबका प्रोसेस अलग अलग है, सभी डिवीज़न सभी जोन का अलग अलग है। जोन तो अपना जो भी सीट रहता है वो हिसाब से अपना अपना डिवीज़न में दे देता है कि हाँ यहाँ पे इतना आदमी की आवश्यकता है, चाहे उस डिवीज़न में उतना आदमी की आवश्यकता है। चाहे ट्रैकमैन हो गया तो ट्रैकमैन में सोलापुर में समझिए कि 500 आदमी की आवश्यकता है, तो 500 आदमी दे देता है। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद अगर खाली होता है तो वह वेटिंग लिस्ट निकालता है, तो फिर और उसमें भरता है। तो ये मुंबई जोन में जो भी भरे हैं, जितने भी लोग भरे हैं, जितने भी भाई लोग भरे हैं और उनका भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है और सब चीज़ हो गया है, मेडिकल और मेरिट में भी नाम आ गया है, तो उनको अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, तो वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। उनको 101% है कि उनको ज्वाइनिंग करवाएगा ही करवाएगा।
क्योंकि मुंबई जोन ऐसा है कि यहाँ तो कट ऑफ भी कम, बहुत कम पे जाता है। ओबीसी का हो गया, चाहे जनरल का हो गया, चाहे एससी एसटी का हो गया, यहाँ कट ऑफ बहुत कम जाता है और मेरिट भी बहुत बार बनाता है। कम से कम 10-12 बार से कम नहीं बनाता है। जब मेरा ज्वाइनिंग हुआ था 2016 में, तो 2016 का 17 थे 18 तक उसका ज्वाइनिंग करवाया। तो जिसका जैसे जैसे नंबर रहता है वो हिसाब से ज्वाइनिंग करवाता है, और जिसका कम रहता है तो लेट से ज्वाइनिंग करवाता है। तो जब मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, तो मेरा ज्वाइनिंग तो 2 मार्च 2016 में हुआ था। तो और जिस कैंडिडेट का नंबर कम था और वो वेटिंग लिस्ट में थे, तो उनको लगभग 1.5-2 साल के बाद ज्वाइनिंग करवाया और उनको सफाई वाला में दे दिया गया था। तो दोस्तों ऐसा ऐसा प्रोसेस रहता है। जैसे आपके मेडिकल पे भी डिपेंड करता है। जैसे आपका मेडिकल में कुछ दिक्कत है, चाहे कुछ प्रॉब्लम है, तो जिसका मेडिकल ख़राब रहता है तो उसको ट्रैक में, चाहे जो जिस पोस्ट जिस डिपार्टमेंट में मेडिकल अच्छा खोलता है तो उसमें तो नहीं भेजता, उसमें पुल कर देता है अच्छा सा आदमी को। और जिसमें मेडिकल ख़राब रहता है, जैसे सफाई वाला हो गया, मेडिकल हो गया, और भी 2-3 डिपार्टमेंट है, आईडब्ल्यू हो गया, तो इसमें जिस तरह से पोस्ट खाली होगा तो फिर उस तरह से मेरिट जो वेटिंग में रहता है उसको फिर दोबारा बुलाया जाता है। और मुंबई जोन में ये भी मैं देखा हूँ दोस्तों कि जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, जैसे पहला रिजल्ट में नहीं हुआ, फिर सेकेंड जैसे 1 नंबर चाहे आधा नंबर से छट गए, नहीं हुआ, तो फिर मुंबई जोन ऐसा करता है कि जो आधा चाहे 1 नंबर से छट रहा है तो फिर से वो लिस्ट निकालता है ये रिजल्ट का। फिर उसमें जिसका जिसका रिजल्ट होता है फिर मेरिट वेरिफिकेशन जो भी प्रोसेस रहता है वो करवाता है, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग करवाता है। खाली मुंबई जोन के बारे में मेरे को इतना जानकारी है, और इतना बार हो गया, कम से कम 6-7 बार हो गया है, और धीरे धीरे यहाँ ज्वाइनिंग होता ही रहता है। जैसे 6-7 साल हो गया, 8 साल हो गया, तो मेरा बैच का था जितना, तो लगभग 2 साल तक मेरा बैच वाला को ज्वाइनिंग करवाता रहा। फिर 2019 में जो वैकेंसी निकला था, 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका भी अभी तक हुआ था, लगभग 6-7 महीना पहले तक उसका भी ज्वाइनिंग करवाया। फिर इधर अभी फिर से नया लड़का का बहाली हुआ है, तो इसमें भी अभी लगभग 20-25 लड़का यहाँ ज्वाइनिंग किया है। तो देखिए मुंबई जोन में बहुत बार लिस्ट निकालता है, बहुत बार मेरिट भी बनाता है, लिस्ट भी निकालता है। और जितना जैसे वैकेंसी यहाँ 5,000 है, तो 5,000 का तो वो ज्वाइनिंग करवा लेता है। अगर उसको और ज़रूरत पड़ता है, डिवीज़न बाय डिवीज़न अपना लिस्ट भेजता है कि हमको और इतना आदमी की आवश्यकता है इस डिपार्टमेंट में, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, चाहे इलेक्ट्रिक हो गया, चाहे आईडब्ल्यू हो गया, ये सब में अगर जितना आदमी की आवश्यकता पड़ती है तो वो डिवीज़न अपना जोन भेजता है कि हमको इतना आदमी की और आवश्यकता है। तो फिर वो जोन अपना और लिस्ट निकालता है। लिस्ट निकालने के बाद फिर जितना आदमी की आवश्यकता पड़ती है वो हिसाब से लिस्ट निकाल के फिर सब चीज़, मेरिट हो गया थी, मेडिकल हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, जो भी प्रोसेस रहता है वो फिर से करवा के फिर ज्वाइनिंग करवाता है। और जिन भाई का सब चीज़ हो चुका है, मेडिकल भी हो गया, वेरिफिकेशन भी हो गया, लिस्ट भी बन गया, खाली ज्वाइनिंग करवाने के लिए बचा हुआ है, तो वो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। उनको 101% मैं बताता हूँ कि उनको ज्वाइनिंग करवाएगा ही करवाएगा। आज करवाए चाहे कल करवाए, ये देर है लेकिन अंधेर नहीं है, करवाएगा ही, ज़रूर करवाएगा। और जिनका ये सब चीज़ नहीं हो चुका है, जैसे अभी रिजल्ट भी नहीं हुआ है, वो सोच रहे हैं कि सेकंड लिस्ट अगर निकलेगा तो उसमें रिजल्ट होगा तो हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उनका चांस 90% मैं बताता हूँ कि 91% चाहे 90% उनका चांस है कि दोबारा लिस्ट बना सकता है और लेगा। और जो मुंबई जोन में है तो उनको 100% मैं बताता हूँ कि जो मुंबई जोन में है और उनका रिजल्ट नहीं हुआ, किसी कारणवश आधा नंबर चाहे 1 नंबर के कारण नहीं हुआ है, तो उनको 100% मैं बताता हूँ उनको ज़रूर फिर से बुलाया जाएगा और ज्वाइनिंग करवाएगा। और बाकी जो दूसरा डिवीज़न में है, चाहे दूसरा जोन में है, जैसे सिकंदराबाद हो गया, हुबली हो गया,
तो उनका मैं 100% तो नहीं बता सकता, लेकिन 91% बता सकता हूँ कि उनका चांस अभी बना हुआ है, वो भी टेंशन मत लीजिए। और जैसा भी ज्वाइनिंग नहीं करवाया है तो अभी और तैयारी रेगुलर जारी रखिए, क्योंकि 2024 में फिर से वैकेंसी आने वाला है, ग्रुप डी का, ड्राइवर का, और ये आरपीएफ का और टीसी का, ये सब बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। तो टेंशन मत लीजिए, इसमें नहीं हुआ तो उसमें तो पक्का ही होगा। और अच्छा नंबर लाने की कोशिश करिए, जिसका कम नंबर आता है वही लास्ट में अटकता है। अगर जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा, मेरिट उसी का सबसे पहले बनता है। तो अगर इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम मेरिट अच्छा लाने की कोशिश करिए, और अच्छा नंबर लाइएगा तो सबसे पहले आपका ही होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। और आज के वीडियो में जो भी बताने का था और जितना मेरे को जानकारी था मुंबई डिवीज़न के बारे में, 7 साल का जो भी एक्सपीरियंस और मेरे सामने जो भी हुआ वो मैं आप सबसे शेयर किया और बताया। और कुछ भी अगर सवाल पूछने का रहे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए मैं आप सबको बता दूंगा। ठीक है, तो सभी भाई से यही लास्ट में रिक्वेस्ट है कि टेंशन मत लीजिए, आज ना कल आपको ज्वाइनिंग करवाएगा ही। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग लेके आएंगे और कुछ अलग बताएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, बाय।